रेत में गिरी हुई चीनी चींटी तो उठा सकती है पर हाथी नहीं। इसलिए छोटे आदमी को कभी छोटा मत समझो। कभी कभी छोटा आदमी भी बहुत बड़ा काम कर जाता है या आपके बहुत बड़ा काम आ जाता है। लक्ष्मी की चोरी तो हो सकती है लेकिन सरस्वती की नहीं, ब्रेन पावर की नहीं। जो आपने सीखा है उसकी कोई चोरी नहीं कर सकता। इसलिए अपने बच्चों को धनवान बनाने से पहले शिक्षित बनाइए, समझदार बनाइए, संस्कारी बनाइए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2021 के इस विशेष एपिसोड में। और यह एपिसोड मकर राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। दिसंबर 2021 में 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। इसमें से 2 ग्रह 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। इन सभी का इम्पैक्ट इस राशिफल में समाहित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेगमेंट पर, बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं और उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है आपकी इनकम और आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और आपके विरोधी या शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख के साथ साथ उन लोगों के बारे में भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या जो रिलेशनशिप में है। और फिर बात करेंगे विशेष रूप से आपके कैरियर, आपकी जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बताऊंगा राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अनुकूल बनाया जा सकता है, नेगेटिविटी से राहत पाई जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। तो आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल दिसंबर 2021 में मकर राशि के लिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम, प्रॉफिट, गेन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी है मंगल, जो कि स्वग्रही है। इस भाव में सूर्य, बुध, केतु, मंगल 4 ग्रह विराजमान है और राहु की दृष्टि है। राहु जो कि उच्च राशि में है और बुद्धि बल के भाव में है। आपको इनकम के लिए, डे टू डे की इनकम के लिए राशि से 5th हाउस का बहुत बड़ा सहयोग मिलना ही चाहिए और जिनको मिलता है वो अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करते हैं, अर्थात इनकम उनकी प्रॉपर होती है। क्योंकि जब दिमाग का साथ होगा तो आदमी प्रॉपर ढंग से पैसा कमा सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी दिसंबर 2021 में आप जोश के साथ में, मैनेजमेंट के साथ में, जुनून के साथ में, डोमिनेटिंग व्यवहार के साथ में पैसा कमाएंगे और अपनी बोलचाल से ज़्यादा सफल रहेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे। लक्ष्यदार भाषा का या मार्केटिंग की भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। लाभ भाव में केतु की स्थिति एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व कर लेगी और जिस भाव में केतु होता है उस भाव की लालसा बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ऐसी स्थिति में आप एक साथ में कई काम करने की कोशिश करेंगे और इस समय काल में सफल भी हो जाएंगे। तो ये टाइम, ये दिसंबर का माह आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर है, बहुत ज़्यादा गेन का है, सक्सेस का है। राशि से 2nd हाउस में बृहस्पति की स्थिति भी बहुत सुखद है। हालांकि शनि की साढ़ेसाती चल रही है तो शनि की साढ़ेसाती हैरेस करती है, परेशान करती है, स्ट्रगल देती है, लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं देती है। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम का कारण यदि ये समझा जाए तो मेंटली हैरेसमेंट ही होती है। तो दिसंबर 2021 में आप में से जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में है, कंस्ट्रक्शन में है, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में है, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। तो ऐसी स्थिति में लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलर, होटल, रेस्टोरेंट, माइनिंग एंड हर्बल, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इससे संबंधित काम करने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो मिस्त्री हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, चाहे वो दुकानदार है और चाहे मैन्युफैक्चरर है, उनकी स्थितियां बहुत शानदार है, सक्सेसफुल है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में है, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग का काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट एडेड वाली संस्थाओं में, उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद है। तो साथ ही साथ आप में से जो भी लोग मार्केटिंग में है, इंश्योरेंस में है, ट्रेडिंग में है, एजेंसी बिजनेस में है, कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां सुखद है। वो ज़्यादा गेन कमाएंगे, ज़्यादा लाभ कमाएंगे। गोल्ड का काम करने वाले, अनाज का काम करने वाले, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करने वाले, गवर्नमेंट सप्लाई का काम करने वाले, कॉपर का काम करने वाले लोग यहाँ पर और ज़्यादा बेटर गेन करेंगे या बहुत ज़्यादा आराम से काम करेंगे। सुख सुविधाओं को ज़्यादा वो पाएंगे या सुख सुविधाएं उनको ज़्यादा मिलेगी। तो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग से संबंधित कामकाज, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज या स्टैंड अप आर्टिस्ट, कोई अपना चैनल चलाने वाले, अखबार या न्यूज़पेपर या फिर ये मैगजीन निकालने वाले लोग, वो भी इस समय काल में गेन कमाएंगे। चाहे ऐड के थ्रू गेम कमाएं या फिर अपना कामकाज वो बढ़ा करके प्रॉफिट कमाएं, लाभ की स्थिति में रहेंगे, संतुष्ट से ज़्यादा इनकम कमाएंगे या ये बोल सकते अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति है। राहु की दृष्टि के कारण आईटी सेक्टर, एमएनसी में काम करने वाले, सॉफ्टवेयर से संबंधित या सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित काम करने वाले लोग भी सफल रहेंगे या फिर ये बोल सकते हैं संतुष्ट होंगे। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। दिसंबर 2021 में आप में से जो भी लोग गोल्ड में, दालों में, स्पेशली पीली दालें, उनमें, हल्दी में या केसर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्रास के अंदर भी, कमोडिटी में यदि ब्रास है तो उस पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आप कॉपर के अंदर, जमीन जायदाद में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
यदि कोई स्क्रिप्ट आपको फाइनेंस कंपनियों की मिल जाए और या फिर बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, फैब्रिकेशन से संबंधित या कॉलोनाइजर की और या फिर रियल एस्टेट से संबंधित कोई कंपनियां हैं उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो साथ ही साथ बेकरी और कन्फेक्शनरी आइटम से संबंधित कोई स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये समय काल आपके लिए फायदेमंद स्थिति में है। और ये जो सिचुएशन है राशि से सेकंड हाउस में बृहस्पति, ये 20 नवंबर 2021 से 12 अप्रैल 2022 तक निरंतर आपको सपोर्ट करता रहेगा, क्योंकि बृहस्पति राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति देने वाला होता है और बृहस्पति हमारे लाइफ को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है। तो ऐसी स्थिति में गृह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस और धर्म की स्थिति आपके लिए प्रॉपर वे में रहेगी। आइए अब बात करें परिवार के सुख के बारे में। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति मंगल है। दिसंबर 2021 में आपकी माताजी के साथ में आपका व्यवहार अच्छा होगा या उनके साथ में कोई वाद विवाद था तो वो समझौते वाली स्थिति में बदलेगा। आपके वापस एक प्रकार से संबंध सामान्य होंगे या अच्छे होंगे। जमीन जायदाद पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वाहन पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है और परिवार के साथ में आप अच्छा समय स्पेंड कर सकते हैं। और आपके छोटे भाई बहन और या फिर बड़े भाई बहन जो भी आपके अपने हैं उनके साथ में सहयोग आपका बनेगा और फादर के साथ में भी आपको अच्छा परामर्श मिलेगा। और हो सकता है इस समय काल में जब दीपावली के बाद में सब लोग इकट्ठे होते हैं तो कोई न कोई फैसला आपके हक में भी खड़ा हो जाए जो कि काफ़ी समय से पेंडिंग है। तो यहाँ पर सिचुएशन आपके फेवर में ज़्यादा है। आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं जमीन जायदाद पर, तो आप चाहें तो वाहन पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये समय काल आपको एक सिस्टमेटिक वे में प्लानिंग दे सकता है इन्वेस्टमेंट की। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से पंचम भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है जो कि राशि से 12th हाउस में और शुभ स्थिति में। राशि से 5th हाउस में राहु विराजमान है। राहु जो कि ब्रेन पावर के लिए, प्लानिंग के लिए सही समझा जाता है, शुभ समझा जाता है और यहाँ पर तो राहु उच्च राशि में और इस भाव पर सुख के भाव के अधिपति, लाभ भाव के अधिपति, सक्सेस के अधिपति मंगल की भी शुभ दृष्टि है। तो सूर्य और बुध की भी दृष्टि है। इन सभी को देखते हुए एजुकेशन में, कंसेप्ट में, ग्रास्पिंग में, नॉलेज में स्थितियां बेटर है। परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ग्रास्पिंग अच्छी होगी, नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगी और आप उस नॉलेज का फ़ायदा अपने कैरियर में, अपनी जो भी ग्रास्पिंग में या जो आपका स्टडी है उसमें उसका लाभ उठा पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, लोगों को भी आप हेल्प कर पाएंगे। तो यहाँ पर दिसंबर 2021 में आप में से जो भी लोग फैशन से संबंधित, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग हो सकती है, सॉफ्टवेयर से संबंधित हो सकता है और या वो लोग जेम्स एंड ज्वेलरी का कोई कोर्स कर रहे हैं, फोटोग्राफी का कोई कोर्स कर रहे हैं, कोरियोग्राफर हैं, एक्टिंग सीख रहे हैं या फिर एनिमेशन सीख रहे हैं, फिल्म की शूटिंग सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी, और चाहे वो फिल्म लाइन से संबंध रखते हो या टीवी लाइन से संबंध रखते हो, आपके लिए ग्रास्पिंग ज़्यादा अच्छी है, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपको अपग्रेड होने का मौका मिलेगा। आप में से जो भी लोग आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर के सेक्टर में, उनकी स्थितियां भी सुखद है। तो साथ ही साथ एग्रीकल्चर, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इससे संबंधित कामकाज करने वाले लोग भी लाभान्वित होंगे या वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे। सिविल सर्विसेज से संबंधित जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं, मार्केटिंग की स्टडीज़ कर रहे हैं, कॉमर्स लाइन की जो स्टडीज़ कर रहे हैं, कॉमर्स स्ट्रीम लाइन से संबंधित जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये समय काल सपोर्टिव है, प्रॉपर सक्सेस का है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी एग्ज़ाम होता है, डिबेट होती है, इंटरव्यू होता है, आपको भाग लेना ही चाहिए दिसंबर 2021 में। और स्पेशली 16 दिसंबर 2021 से पहले स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें संतान सुख की। दिसंबर 2021 में आपकी संतान के साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठेगी। वो बहुत प्लानिंग करके कोई कामकाज करेंगे और या कोई एफर्ट कर रहे हैं अपनी जॉब के लिए या बिजनेस में सक्सेस के लिए, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, उसमें भी उनको सक्सेस मिलेगी, सफल होने के योग ज़्यादा हैं और आपको नाज होगा उनकी सफलता पर या उनके इम्प्रूवमेंट पर, उनकी समझदारी पर, क्योंकि उनका फैसला यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक प्रैक्टिकल फैसला होने वाला है। या ये आप बोल सकते हैं दूसरों से ज़्यादा समझदारी, दूसरों से ज़्यादा यहाँ पर अच्छाई, संस्कार, या ये बोल सकते हैं नॉलेज वाली स्थिति आपको दिखाई देगी। और जब आपकी संतान सफल होती है तो चाहे आप सफल हैं या नहीं हैं, आपको बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा गौरवान्वित होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा गौरव महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। ये स्थितियाँ आपके लिए हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके विरोधियों की, शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध जो कि 9 दिसंबर 2021 को राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे। फिर वहां से लंबे समय तक स्थितियां पॉजिटिव नहीं होने वाली है। अर्थात ये बोल सकते हैं कि जब तक बुध राशि से
12th हाउस में और राशि के 1st हाउस में, वहां तक स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव नहीं हो सकती है, वहां तक आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में दिसंबर 2021 में, स्पेशली 9 दिसंबर के बाद में, आपको थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम, मांसपेशियों में खिंचाव, मांसपेशियों का दर्द या कमजोरी, हाथ पांव में एक प्रकार से जकड़न, या ये बोल सकते हैं बहुत बार पार्किंसन जैसी स्थिति होती है, लोगों के हाथ पांव बहुत ज़्यादा हिलने लगते हैं या कंट्रोल नहीं रहता है, वो स्थितियां आ सकती है। पार्किंसन बोल सकते हैं, अल्जाइमर्स बोल सकते हैं। ये स्थितियां जब भी बुध कमजोर होता है, क्योंकि बुध नर्वस सिस्टम को भी मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, वो वीक होगा तब क्या होगा, इन्हीं सब स्थितियों में गड़बड़ी होगी। हालांकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि यहाँ पर है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है। जिस भाव में भी बृहस्पति देखेंगे उसके नेगेटिविटी को दूर करेंगे, और शनि जिस भाव को देखेंगे उस भाव के सुख को छीन लेंगे। तो यहाँ पर आपको बृहस्पति की शुभ दृष्टि का सहयोग मिल रहा है, उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। लेकिन जो रोग मैंने बोले हुए हैं उससे सावधान भी रहना चाहिए, और स्पेशली बुध के उपाय करेंगे तो आपको राहत बहुत मिलेगी। आइए अब बात करें शत्रुता की, विरोधियों की। तो जो भी आर्थिक लेन देन है या पारिवारिक लेन देन है, उससे संबंधित आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी निपटा लेना चाहिए। क्योंकि आप बाहर वालों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन अपने परिवार वालों से नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनके साथ आपको रहना है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो भी वाद विवाद में, लेन देन में विवाद है, उसको सबसे पहले क्लियर कीजिए। और जहां तक संभव हो अपने परिवार वालों से कभी भी लोन मत लीजिए या पैसा उधार मत लीजिए, क्योंकि वो एक बार उधार देकर के जिंदगी भर सुनाने का काम हो जाएगा। वो इंसल्ट आपकी बार बार होगी। उससे अच्छा है कि आपके पास में कोई भी ऑर्नामेंट्स है उसको रख करके आप वो पैसा ले लें, या बैंक से लोन ले लें, या मोर्टगेज करके प्रॉपर्टी को वो लोन ले लें, या फिर कोई और फ्रेंड से लोन लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आज की जो स्थितियां हैं, प्रैक्टिकल यदि बात करें तो अपने परिवार वालों से पैसा उधार लेना जिंदगी भर की एक प्रकार से नेगेटिविटी मानी जाती है, कि आप हमेशा उसके सामने गर्दन नीची करके ही बात करेंगे। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या जो रिलेशनशिप में। लेकिन पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति चंद्रमा है, और इस भाव पर शनि की अशुभ दृष्टि है, शत्रु दृष्टि है, और किसी ग्रह का यहाँ पर कोई भी दृष्टि नहीं है या सपोर्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव या कलह क्लेश की स्थिति ज्यादा रहेगी। एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति यहाँ पर पनप सकती है, और शनि को यहाँ भी जिस भाव पर दृष्टि होती है और यहाँ तो शत्रु भाव पर दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में सुख मिलना यहाँ पर एक प्रकार से खामख्याली है या बहुत दूर की कौड़ी हो सकती है। जब तक शनि यहाँ पर है, और ये शनि 24 जनवरी 2020 से निरंतर यहाँ पर आपको इसका फल दे रहा है। बीच बीच में जब स्थितियाँ ठीक हो जाती है, कोई ग्रह की दृष्टि आ जाती है, जैसे 14 सितंबर से लगा करके 20 नवंबर तक बृहस्पति शनि के साथ में थे, तो बृहस्पति की भी दृष्टि थी, तो वो नेगेटिविटी को कंट्रोल भी कर रहे थे, तो स्थितियां थोड़ी नियंत्रण में थी। बृहस्पति आगे निकल गए, शनि अकेले हो गए यहाँ पर, तो फिर वो स्थितियां हैं। हालांकि 8 दिसंबर को शुक्र शनि के साथ में जब आ जाएंगे, तब यहाँ पर आपको कुछ % कंट्रोल हासिल होगा, या ये बोल सकते हैं कि टेम्परेरी आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन जो इमोशंस होने चाहिए, जो एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग होनी चाहिए, उसमें तो कमी दिखाई देगी। सिर्फ और सिर्फ गृहस्थ सुख या दाम्पत्य सुख मिल सकता है, और उस सुख का मतलब क्या है वो आपको मालूम है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई न कोई रिलेशनशिप है, गहरी मित्रता है, उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। तो यहाँ पर शुक्र शुभ स्थिति में है, वो साथ देगा। राशि से 7th हाउस, उसका स्वामी चंद्रमा है, वो पीड़ित है, वो साथ नहीं दे सकते। तो ऐसी स्थिति में 67% सिचुएशन आपके पक्ष में है। उस सिचुएशन में थोड़ा सोच समझ करके अपनी फ्रेंडशिप को कंटिन्यू करेंगे तो आप उसको आगे खींच सकते हैं, अन्यथा छोटी छोटी बातों पर आप अपनी फ्रेंडशिप को खो सकते हैं, अपना जो प्यार आपने पाया है उसको खो सकते हैं। तो यहाँ पर अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, तो साथ ही साथ आपको कमिटमेंट भी बहुत कंट्रोल करके आप देने पड़ेंगे। बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करने, जिससे कि जिसको पूरा नहीं कर पाएँ या समय पर पहुंच ही नहीं पाए, वैसे वादा करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। और ऐसी छोटी छोटी बातें ही फ्रैक्शन पैदा करती है, या फिर ये बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट को कम कर देती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप उस फ्रेंडशिप को आगे बढ़ा पाएंगे, समझ विकसित कर पाएंगे। और फ्रेंडशिप तभी चल सकती है जब एक दूसरे के साथ में समझ हो या स्वार्थ की कोई बात नहीं हो। आइए अब बात करें आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है शुक्र, जो शुभ स्थिति में है, और इस भाव पर शनि की शुभ दृष्टि है, उच्च राशि की दृष्टि है, उच्च की दृष्टि है, और बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आप जो टेक्निकल लोग हैं, जो टेक्निकल पर्सन हैं, चाहे वो टेक्निकल नॉलेज वाले हैं या टेक्निकल काम करने वाले हैं, सर्विस सपोर्ट करने वाले हैं,
चाहे डॉक्टर हो सकते हैं, चाहे नर्स हो सकते हैं, वार्ड बॉय हो सकते हैं, चाहे टेक्नीशियन हो सकते हैं, चाहे केमिस्ट हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, लिफ्ट ठीक करने वाला हो सकता है, आपकी गाड़ी ठीक करने वाला हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, प्लम्बर हो सकता है। जो भी आपको सर्विसेज देते हैं वो सभी इसी श्रेणी में आते हैं। उन लोगों को ज़्यादा कामकाज मिलेगा, ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। और जो लोग स्पेशली टेक्निकल नॉलेज वाले लोग हैं, जैसे इंजीनियर हो गए, वो लोग यहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे। या फिर ये बोल सकते हैं जिनकी कंपनियां ही टेक्निकल सर्विसेज देने वाली है, वो लोग ज़्यादा गेन पाएंगे, ज़्यादा कामकाज को बढ़ाएंगे, उनको डील ज़्यादा मिलेगी, कामकाज ज़्यादा मिलेगा, असाइनमेंट ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा फैशन और कॉस्मेटिक्स से संबंधित जो भी इंडस्ट्री वाले हैं, श्रृंगार प्रसाधन, एक शब्द में सारी चीज़ें आ जाती है। चाहे मोबाइल फ़ोन का काम करें, एसेसरीज का काम करें, ब्यूटी पार्लर का काम करें, सैलून का काम करें, ड्रेस डिजाइनिंग का काम करें, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करें, इलेक्ट्रॉनिक का काम करें, तो शुक्र से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियाँ लाभप्रद है, उनके लिए स्थितियाँ सुखद है। तो साथ ही साथ आप में से जो भी लोग मेटल्स का, मेडिसिन का, केमिकल्स का, ऑटोमोबाइल्स का या ट्रांसपोर्ट का, स्क्रैप का, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, कमीशन एंड ब्रोकरेज का, एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ सुखद है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज, चाहे आप स्टॉक ब्रोकर हैं, चाहे फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, चाहे आप गिरवी का काम करते हैं, और चाहे आप एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, राजनीति क्षेत्र में, आपके लिए दिसंबर 2021 बहुत लाभदायक है। आपके लिए संभावनाओं के अनंत द्वार खुले हुए हैं, उनको पहचानना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार से बहुत तेज़ी से डेवलप कर सकते हैं। जो लाइन मैंने बताए, स्पेशली मैंने सिर्फ 3 ही यहाँ पर आपको बताई है, शुक्र, शनि और बृहस्पति। इन 3 सेगमेंट को सबसे ज़्यादा फायदेमंद स्थिति है, और उसमें भी टेक्निकल सर्विसेज वाले लोग ज़्यादा उन्नति करेंगे, ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। और यदि आप उसमें से एक हैं और आपका जॉब नहीं है, तो आपको जॉब मिलने वाली है। आइए अब बात करें दिसंबर 2021 के राशिफल के उपायों के बारे में। आपके भाग्य के अधिपति बुध हैं, जो कि 9 दिसंबर को राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे, और वहां से जब तक बुध अगली राशि कुंभ राशि में नहीं आ जाते हैं, क्योंकि धनु में शुभ नहीं है, मकर में शुभ नहीं है, कुंभ राशि में ही बुध को शुभ स्थिति हासिल होगी, वहां तक आपको बुध के उपाय करने पड़ेंगे। तो बुध के उपायों में आप रोजाना गणपति की पूजा आराधना करें, नित्य गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, गणपति प्रतिमा पर रोजाना अभिषेक करें, ओम गंग गणपति नमः बोलते हुए, और उन्हें दूर्वा चढ़ाएं। हर बुधवार को हरी दालों का, हरे वस्तुओं का या हरे फलों का दान करें। शनि की 7.5 का सेकंड फेज आपको चल रहा है। 29 मार्च 2025 तक शनि की 7.5 चलती रहेगी। वहां तक शनि के उपाय आपको निरंतर करते रहने चाहिए। चाहे कितनी भी स्थितियां विषम है या आपको शनि की 7.5 का कोई भी फल नहीं मिल रहा है, तब भी आप उपाय करते रहिए, क्योंकि शनि कब तख्ता पलट देगा आपको भी समझ नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके नीचे से चादर खींच दी और किसी ने जमीन ही सरका ली। तो शनि की उपाय में दशरथ रचित शनि स्तोत्र या जो भी शनि स्तोत्र, जो भी शनि मंत्र आपको पसंद है, उसका रोजाना आप जाप करें। आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो वहाँ पानी डालें। शनिवार को सूर्यास्त से पहले पहले वहाँ तेल का दीपक जलाएं, और यदि 5-10 मिनट आपके पास में है तो वहीं खड़े खड़े वहीं बैठ करके शनि अतः पीपल के पेड़ की छाया में बैठ करके शनि के मंत्रों का जाप करें। हर शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान करें ज़रूरतमंद को। स्पेशली जो दिव्यांग है, अपंग है, ज़रूरतमंद हैं या एपिलेप्सी वाले कोढ़ी लोग हैं, उन लोगों को दान करना, ज़रूरत पूरी करना ज़्यादा शुभ माना जाता है, ज़्यादा सही माना जाता है। इसके अलावा मैं हमेशा बताता हूँ कि रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, रत्नों में पावर होती है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और आप देख लीजिए कि हर व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो और या फिर आम व्यक्ति हो, वो रत्नों को मानता है और उनका प्रभाव मानने के कारण ही धारण भी करते हैं। तो हमेशा अपनी राशि का रत्न आप धारण कर सकते हैं, ये तो एक सामान्य सिद्धांत है। लेकिन अपनी राशि से जो त्रिकोण भाव है, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। 1st हाउस का मतलब शरीर की स्थिति, शारीरिक सुख। जो 5th हाउस, इसका मतलब बुद्धि बल, शिक्षा या संतान का सुख। और 9th हाउस का मतलब भाग्य या धर्म की स्थिति। अगर ये तीनों बलवान हो जाए तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप नीलम, हीरा, पन्ना, इसका उपरत्न वो धारण कर पाएँ तो उसको भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहेंगे। जो व्यवसायी है, जिनको फाइनेंशियल नीड ज़्यादा रहती है, स्मूथनेस ज़्यादा चाहिए, उनको अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को अतः लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट को धारण करना चाहिए, जिससे जो भी ग्रह लक्ष्मी योगों का, धन योगों का निर्माण करते हैं, उनको बल मिले तो आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी होगी। भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट, जो भी जानकारी चाहिए, जो भी जिज्ञासा, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और जो भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, क्योंकि ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह जिसको चंद्रमा कहा जाता है उस पर आधारित है,
बाकी सारे ग्रह जो दशा है, जो योग है, चाहे राजयोग है या कोई भी योग है, उसका फल आपको मिलता ही रहेगा। लेकिन जब दशा आएगी उस ग्रह की तो फल ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो मैंने बताया गोचर सिद्धांतों के अनुसार बताया और सिर्फ राशि के आधार पर बताया है, आप अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को जान सकते हैं। जो समस्याएं हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, भविष्य में झांकना हो, जो भी आपकी जिज्ञासा है, जो भी आपके प्रश्न हैं, उसके लिए एक प्रकार से कुंडली विश्लेषण जरूरी है। और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं सिर्फ आपकी कुंडली पर, आपके प्रश्नों पर, आपकी जिज्ञासाओं पर ही बात करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे विशेष उपाय। आइए अब बात करें मकर संक्रांति की, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको शनि की 7.5 चल रही है। क्या आप सरकारी बाधा, झूठे दोषारोपण जिसे फॉल्स एलिगेशन बोला जाता है, या कोर्ट कचहरी, इन सभी से परेशान है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो इस मकर संक्रांति पर आपको मकर संक्रांति कलश का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारा नाभि चक्र सूर्य चक्र का उद्गम स्थल है। यह शक्ति का स्त्रोत्र बिंदु है। न तो इसकी शक्ति का सामान्य व्यक्ति को ज्ञान होता है और न वह इसका लाभ उठा पाता है, फायदा उठा पाता है। सूर्य चक्र को जागृत करने के लिए बाहर के सूर्य तत्वों की पूजा आवश्यक है। यह हम सब जानते हैं कि जिस तरह सूर्य के बिना दृश्य अदृश्य की कल्पना नहीं की जा सकती, सूर्य के अस्तित्व के बिना सृष्टि की गतिशीलता भी नहीं रहती, उसकी भी कल्पना नहीं कर सकते। सूर्य सत्ता, अधिकार, प्रबंध, सरकार, इन सभी का स्वामी ग्रह है, कारक ग्रह है। सूर्य के अनुकूल होने पर राज्य अधिकारियों का स्नेह, अधिकार और ऐश्वर्य मिलते हैं। इसके विपरीत सूर्य की प्रतिकूलता होने पर राज्य से बाधा, सरकारी दोषारोपण, अधिकारों से वंचित होना, झूठे दोषारोपण या पद अधिकारों से वंचित होना, सस्पेंड होना, टर्मिनेट होना, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में फंसना, इन सभी का आपको सामना करना पड़ता है। ये सब कुछ आपके साथ में घटित हो सकता है, इसमें से कुछ घटित हो सकता है। यदि आप भी ऐसे ही किसी आरोप प्रत्यारोप से परेशान हैं तो इस मकर संक्रांति में करें सूर्य शांति का विशेष उपाय मकर संक्रांति कलश के माध्यम से। इस एक कलश से आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या विधि विधान कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम का इसमें समाधान है, इसकी अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। घर बैठे आप मकर संक्रांति कलश प्राप्त कर सकते हैं, समय से पहले प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि एग्जैक्ट टाइम पर आपको मायूस ना होना पड़े, जैसा कि इस बार दीपावली पर हुआ है। लोगों ने ऑर्डर दे दिए, हमने समय पर भेज भी दिए, लेकिन लोगों के पास में समय पर नहीं पहुंच पाए। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको समय से काफ़ी पहले बता रहा हूं, और आपको भी चाहिए एक समय से पहले आप उसको प्राप्त करके एक बार चेक कर लें, समझ लें, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, स्पेशली अपने घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान सूर्य नारायण आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।